गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 7 से आगे करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 तक किया था। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 7 कह रहा है कुछ इस प्रकार है। इस प्रश्न, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी है और उसके कुल 22 टर्म्स का योगफल हमें ज्ञात करना है, जिसमें डी 7 है, यानी सार्वंतर 7 है और 22वां पद 149 है। प्रश्न को समझिए, 22वां पद है 149, यानी ए 22 बराबर है 149 और डी है आपका 7। तो हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी S22 निकालनी है। हम लोग सलूशन करते हैं। जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेंगे। हल D7 है, A22 149 है, 22वां पद देखिए, 22वां पद 149 है। तो हमें ज्ञात करनी है S22 बराबर भाग। और हम जानते हैं सम ऑफ निकालने के लिए हमें A और D होना आवश्यक है। तो हमारे पास D तो है लेकिन A नहीं है, तो हम लोग AN से A को फाइंड कर लेंगे। AN बराबर होता है A प्लस N-1 D। AN जहाँ 22 है तो A22 बराबर हम लोग लिखेंगे A प्लस N की जगह पर हमें क्या देना है 22 और -1 और D है 7। यहाँ 22 कैसे देंगे, क्योंकि 22वां पद है ना 49, 22वां पद है 49। तो A22 की जगह हम लिखेंगे 149, सॉरी 149 है, सिर्फ 49 नहीं, 22वां पद 149 है। तो A22 बराबर हम लिखेंगे 149 बराबर A प्लस 22 में से 1 चला जाएगा तो 21 बचेगा गुना 7। 149 बराबर A प्लस 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 147। 147 को हम लेफ्ट ले आएंगे तो 149 माइनस 147 बराबर हो गई A। 149 में 147 घटा देंगे तो आ गया 2, यानी A बराबर कितना हमें प्राप्त हो गई 2। A बराबर 2, फर्स्ट टर्म तो हमें ज्ञात हो गई। अब हम लोग निकाल लेंगे S22, क्योंकि 22 पदों का योगफल निकालने के लिए कहा गया। हमें A मालूम हो गया और D गिवन है। S22 बराबर N/2, Sn बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 D। N की जगह हमें कितना लिखना होगा 22, क्योंकि 22 पदों का योगफल निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। 22/2 इंटू 2 और A हमारे पास 2 है, प्लस क्योंकि 2 अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया, प्लस N 22 लिखेंगे -1 और D हमें 7 है। 2 से कट गया 11 बार में, यानी 11 इंटू 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 घट गया 21 आ गया गुना 7। पहले कोष्ठ के अंदर का क्रिया हो जाएगा 11 4 प्लस 7 कम 7, 7 दूनी 14, 147। 11 गुने कोष्ठ को खोलेंगे तो 147 में 4 हम अगर ऐड कर देंगे तो आ गया कितना 151। 7 3 11, 7 10 11, ठीक है 151। अब हम 11 को 151 से जब गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हमको 151, 1 5 1 1 5 1, हाँ 1661, 1661। ये जो आ गई हमें S22, यही हमारा आंसर ज्ञात हुआ। प्रश्न संख्या 8 कुछ इस प्रकार है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरे यानी A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है। तो हमें ज्ञात कर लेनी है प्रथम 51 पदों का योगफल।
प्रश्न को देख लीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो उसके हमें 51 पदों का योग ज्ञात करनी है। क्योंकि हमें A3 गिवन है और A2 भी गिवन है। हल बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि A3 A2 दिया हुआ है, D हमें निकल जाएगा। लगातार 2 टर्म्स दिए हुए हैं, 2 पद जब गिवन है तो D आराम से निकल जाएंगे। तो दिया हुआ उसे हम लोग लिखेंगे। A2 बराबर है दिया हुआ 14 और A3 बराबर दिया हुआ है 18। हमें यहाँ से D ज्ञात कर लेंगे। D बराबर होगा A3 माइनस A2, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, लगातार पद को घटाते हैं, D बराबर निकालना होगा। तो 18 में हम घटा देंगे 14, तो हमें ज्ञात हो गई 4। यही हमारा D मालूम हो गया। और हम जानते हैं कि A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A2 जहाँ 14 दिया हुआ है तो 14 हम वैल्यू रखेंगे, A प्लस और D हमें ज्ञात हो गई है 4। तो A बराबर आ जाएगी कितने, 10। 4 को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो 14 माइनस 4 हो गई बराबर A। 14 में से 4 चली गई 10 बराबर A, अर्थात A बराबर आ गया हमें 10। तो पहला पद ज्ञात हो गया, D मालूम हो गया। अब हम SN निकालने के लिए बोला गया है, जहाँ 51 पदों का योगफल है। तो SN हमें सम ऑफ निकालने के लिए A और D होना आवश्यक है। A और D मालूम रहेगा तो हम योगफल निकाल सकते हैं। तो D भी मालूम हो गया, A भी मालूम हो गया, अब तो आसान से निकल जाएगा ना। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1D। तो हमें निकालना है 51 पदों का योगफल। तो S51 बराबर हम लिखेंगे, N की जगह हमें लिखना होगा 51/2, 2 और A है हमारा 10 जोड़ N है हमारा 51 माइनस 1 और D है 4। S51 बराबर 51/2, 10 दूनी हो गया आपका 20 जोड़ 51 में से 1 चला गया तो 50, इसे गुना करना होगा हमें 4 से। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले गुना का क्रिया हो जाएगा। 51/2 20 जोड़ 5 चौके 20 यानी 200। हम निकाल रहे हैं S51। 51/2 इंटू 20 में 200 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो गई 220। यहाँ गुना का चिन्ह होता है, जब कोष्ठ हटेगा तो 51/2 गुने 220, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 110 आएगा। अब हमें 110 को 51 से गुना कर लेना है, तो हमें निकल जाएगा S51। तो S51 बराबर आ जाएगा, गुना कर लीजिए 0 1 1 0 5 5 हो गई आपकी 5610। 110 को 51 से गुना कर लीजिए 5610। यही हमारा आंसर ज्ञात हुआ। प्रश्न संख्या 9 देखिए। एक कुछ मज़ेदार सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। प्रथम यानी शुरू से, ए से जो मानक रूप है एपी का क्या है, ए कौमा ए प्लस डी कौमा ए प्लस 2D कौमा ए प्लस 3D। तो इस प्रकार से A2 A3 A4 A5 से लगातार बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट पद से 7 पद तक का योगफल 49 है और फर्स्ट पद से 17 पदों का योगफल आपको 29 है। तो n पदों का योग ज्ञात करें, यानी SN बराबर। तो हमें क्या क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो हमें A और D यहीं से मालूम करना होगा। 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 से ही मालूम करना पड़ेगा A और D का। तो हम लोग हल करते हैं। S7 बराबर है 49 और S17 बराबर है
289, तो हमें ए और डी पहले ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ही हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद ही हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। हमें 3 चीज़, तो पहले ये दोनों हमें चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए, और ये दोनों हमें मिलेगी कहाँ से, तो बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगी। माना, नहीं भी मानेंगे क्योंकि आप हम सभी जानते हैं पहले पद को ए से सूचित करते हैं, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। माना प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। S7 बराबर होता है n/2, यानी SN बराबर n/2 2a + n-1 d। n की जगह हमें 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 निकाल रहा हूँ, 7 पदों का योगफल मालूम कर रहा हूँ। 2a + n की जगह 7 लिखनी है -1 और d बराबर कितना दिया हुआ है जी, तो 49 दिया हुआ है। 7/2 2a जो 7 से 1 चला गया तो 6d हो गया। बराबर हम लिख लेंगे 49। ये 2 को कैंसिल कर लेंगे, कैसे, तो कॉमन लेकर गुने 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बच गया a और प्लस द्वितीय 3d बराबर 49। ए दो कैंसिल हो गया तो a + 3d बराबर 49/7, क्योंकि 7 इक्वल के बायां पक्ष में गुना में है, दाएं पक्ष में गया तो भाग हो गया, 7 49 कट गया, तो मेरे पास आ गई a + 3d बराबर 7। इसे हम एक इक्वेशन का रूप दे देंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के दूसरे पार्ट से। तो इसमें दिया हुआ है कि S17 लगातार 17 पदों का योगफल मालूम है 289 289 दिया हुआ है। n/2 × 2a + n-1 d होता है आपको Sn बराबर, तो हम लिखेंगे n की जगह 17 क्योंकि 17 पदों का योगफल निकालना है हमें। 2a n की जगह 17 -1 और d बराबर लिख लेना है 289 क्योंकि गिवन है 17 पदों का योगफल 289 है। 17/2 2a + 17 में से 1 चला गया तो 16 बच गया, तो 16d बराबर लिखेंगे 289। फिर से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 यहाँ बच गया a प्लस 2 × 16 8d बराबर 289। ए दो कैंसिल हो गई, 17 हम वापस दाईं ओर भेज देंगे तो बाईं ओर बचेगा a + 8d बराबर 289/17 लिखेंगे क्योंकि गुना में है। आप जानते हैं कि 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 बार में कट गया। इसे हम समीकरण 2 का रूप दे देंगे, a + 8d बराबर हम लिख लेंगे 17। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी तुलना करेंगे। हम घटा ही क्यों देंगे, क्योंकि समीकरण 1 है a + 8d और समीकरण 2 है a + 8d और समीकरण फर्स्ट है a + 3d। अगर घटाएंगे तो a और a माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो घटाएंगे। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम लोग उसे प्लस करते। समीकरण लिखकर हम लोग इसे आराम से घटा लेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा a + 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है हमारा a + 8d बराबर 17। घटाएंगे, माइनस 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 कट गया, 3 में से 8 गया तो -5d और 7 में से 17 गया तो -10। माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब d बराबर लेंगे
तो यहाँ इंटू है बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में हो जाएगा भाग में 5 दूनी 10। तो डी हमें ज्ञात हो गई कितना 2। अब डी हमें 2 ज्ञात हो गई तो हम डी का मान रख लेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। आगे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए हमारा है a + 3d = 7। a + 3 डी हम लोगों ने ले आया 2 = 7। तो a + 3 दूनी 6 = 7, यानी a = 7 में हम 6 घटा देंगे तो आ गया 1। ये हमें ज्ञात हो गई। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे SN बराबर, चूँकि SN बराबर पूछा गया है तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1d। n तो है नहीं, n पदों का योगफल ज्ञात करनी है तो n/2 × 2 ये है हमारा 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2। n/2 2 एक बार पढ़ लिए 2 हो गया, प्लस 2 n बार पढ़े तो 2n, -2 एकम 2, -2 + 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच कर आ रहा है जी, तो n/2 कोष्ठ को खोलेंगे तो गुना, यहाँ से 2n बच गया तो a2 कैंसिल हो गया। तो n गुने n क्या हो जाता है जी, तो n² हो जाती है। n² ही हमारा आंसर ज्ञात हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। दर्शाइए कि a1, a2, an, से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो। क्वेश्चन नंबर 10 में कुल 2 पार्ट दिए गए हैं, हम लोग बारी बारी से दोनों पार्ट को हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट है an = 3 + 4n, यानी an दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में भी दिया हुआ an = 9 - 5n, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो जैसे ही योग ज्ञात करने की बात आई तो हमें a और d मालूम होना चाहिए। जब तक a और d ज्ञात नहीं होगा हम SN नहीं निकाल सकते हैं। तो हम जो गिवन क्वेश्चन दिया गया है, जो कंडीशन शर्तें दी गई है, वहीं से हम a और d को प्राप्त करेंगे, तब हम निकालेंगे S15 बराबर 15 पदों का योगफल। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। हल फर्स्ट पार्ट का an = 3 + 4n दिया हुआ है। यहाँ an = 3 + 4n है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, माना कि n = 1, 2, 3 रखने पर n = 1 लेने पर कम से कम 3 स्थिति बनाइए, तब तो हम AP ज्ञात करेंगे। a = 1 लिखने पर या लेने पर, कुछ भी, n = 1 लेने पर ही लिख लेते हैं, लेने पर। When we take n = 1 तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 लिखेंगे, और n की जगह में क्या लिख लेनी है 1। तो a1 बराबर हो गई 3 + 4, यानी a1 बराबर हमें ज्ञात हो गई 7। अब n बराबर हम 2 ले लेंगे। n बराबर 2 लेने पर जो समीकरण हमारा कैसा है, समीकरण हमारा है कैसा, an = 3 + 4n है ना। तो n की जगह हम क्या लिख रहे हैं, तो 2, a2 = 3 + 4 गुने 2, तो कितना हो गया 3 + 4 दूनी 8, 8 3 11। a2 हमें ज्ञात हो गई, a1 ज्ञात हो गई। उसी प्रकार से एक पद और ज्ञात कर लेते हैं।
तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3। इस समीकरण को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि AN बराबर 3 + 4n गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 ही है ना। A1 बराबर 3 + n है। अब मैंने n की जगह क्या लिया हूँ 2। n की जगह क्या लिया हूँ 2। तो n की जगह पर हम 2 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ हम 2 रखेंगे और इसे हल करेंगे तो A2 बराबर हमें 11 प्राप्त हुई। उसी प्रकार A3 बराबर हमें हो जाएगी 3 + 4 = 12, तो 12 3 की आ गई 15। तो हमें जो AP बन रहा है वो कैसा है, A है 7, A2 है 11 और A3 है 15, कॉमा डॉट डॉट। इसी प्रकार हम n बराबर 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। क्यों ले लें, AP तो बन ही रही है यहाँ से। और 1 2 3 इस प्रकार से पदों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब पदों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो D है यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। A1 निकला, A2 निकला, A3 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1 या फिर A3 - A2 या A4 - A3। तो और हम कोई ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ से वैल्यू को लिखेंगे। A बराबर 7 है और D बराबर क्या होता है A2 - A मतलब A1, यानी 11 - 7, 7 में से 11 चला जाएगा तो बच जाएगा 4। ये हमारा हो गया D। अब हमें ज्ञात करनी है प्रथम 15 पदों का योग। अब प्रश्न से है कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेनी है, जहां n बराबर क्या होगा 15 होगा ना। 15 पद बोला है तो n बराबर 15 हो गई। तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 का D। तो S15 बराबर हम लिखेंगे, n की जगह 15 लिखना है बटा 2 a हमारा 7 है प्लस n हमारा 15 है, 15 - 1 लिखेंगे और D आ गया है 4। इसे हम लोग आगे हल करेंगे। तो S15 बराबर 15/2 × 7 दूनी 14 जोड़ 15 में से 1 चला गया तो 14 हो गया और गुने 4। S15 बराबर 15/2 × 14 जोड़ 14 चौका 56। S15 बराबर 15/2 × गुना हो गया, यहाँ से कोष्ठटी तो 6 4 10 के शून्यार्थ में 5 1 6 1 7 70, 2 से कट गए 35 बार में। और जब हम 35 और 15 को गुना कर लेते हैं तो 5 5 25 3 4 5 525 हमें ज्ञात हो गई। यही हमारा आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 का। सेकेंड पार्ट है प्रश्न संख्या 10 का। an बराबर 9 - 5n है। तो जस्ट लाइक प्रश्न 10 का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाए, बस वैसे ही हम लोग हल करेंगे। माना n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लेने पर जहां फर्स्ट में हम लोग क्या लेते हैं प्रथम स्थिति में, जब n बराबर 1 लेने पर तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगी समीकरण। फर्स्ट बार मैं एक बार लिख देता हूँ। an बराबर 9 - 5n। अब मैंने क्या लिखा है n बराबर 1 लेने पर, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 1, 9 - 5 यहाँ गुना है 1, तो a1 बराबर हो गई 9 - 5, एक बार पढ़ देंगे 5, यानी 9 में से 5 चला गया तो हो गया 4। ए हमारा a1 हो गया, फर्स्ट पद हो गया AP का। अब हम लोग करेंगे n बराबर 2 रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण में रखने पर। अगर मैं इसे समीकरण ही मान लूँ, जो क्वेश्चन दिया गया है इसे मैं समीकरण ही मान लूँ तो n बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण किस रूप में है an बराबर 9 - 5n है। n की जगह हम 2 रख देंगे तो 9 - 5 गुने 2, तो 9 - 5 दूनी 10, यानी माइनस का 1। A2 बराबर आ गया हमारा -1। अब हम n बराबर ले लेंगे 3 रखने पर, तो A3 बराबर हो जाएगी 9 - 5 गुने 3,
यानी A3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 3 15। अब 15 में से 9 चला जाता है तो बचता है -6। ये तीसरा पद हो गई A3 बराबर। तो हमें जो AP प्राप्त हो रही है वह किस रूप में प्राप्त हो रही है? फर्स्ट है 4, सेकेंड पद है -1 और थर्ड पद है -6, कॉमा डॉट डॉट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मालूम है A बराबर 4, तो हम D ज्ञात कर लेंगे। A बराबर तो 4 है ही पहला पद। अब हम निकाल लेंगे D बराबर A2 माइनस A2 है हमारा -1 और -4, 4 तो -1 -4 बराबर हो गया आपको -5। ये हमारा D मालूम हो गया। तो अब हम लोग SN ज्ञात कर लेंगे, यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो SN बराबर होता है n/2 × 2A प्लस n-1D। हम लिखेंगे S15 क्योंकि 15 पदों का योगफल निकालना है हमें। n की जगह हमें लिखना होगा 15/2 2A। A का वैल्यू रख देते हैं। A बराबर है हमारा 4 प्लस n की जगह हमें 15 लिख लेनी है -1 और D हमारा है -5। D -5 ही था ना, D का मान यहाँ ज्ञात किए। देखिए D का मान -5 ही है ना, -5 रख ली। S15 बराबर हो जाएगा 15/2 × 4 दूनी हो गया 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो आएगा 14 और गुणे कर लेंगे हम -5 से। 14 × 5 70 हो जाएगा जो माइनस में रहेगा। तो 15/2 × 8 माइनस 14 × 5 70 माइनस होगा ना, प्लस माइनस 14 × 5 70 माइनस में रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस। तो S15 बराबर हमें प्राप्त हो रही है 15/2 घटाओ यहाँ इंटू तो गुना हो गया। 70 में से 8 चला जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना, तो 62 माइनस का 62, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 2 का 2 माइनस का 31। तो S15 बराबर आ गया 15 गुने -31 -5 6 4 -4 6 5 465। यही हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने आपको दिया प्रश्न संख्या 7 8 9 और 10। 10वें क्वेश्चंस में कुल 2 पार्ट थे, यानी 2 प्रश्न दिए गए थे, मैंने दोनों हल करवाया। इसी प्रकार मेरे वीडियो में बने रहें और देखते रहें मेरे YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पस क्लासेस। थैंक्स।